बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असद आईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं मोहम्मद शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से हम आपके सामने एक कोर्स शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सी प्लस प्लस। ये कोर्स हमने उर्दू में डिज़ाइन किया है जिसमें आप इंतहाई आसान ज़ुबान में सी प्लस प्लस को सीख सकेंगे। तो आज इस सेशन की पहली वीडियो है जिसका नाम हमने रखा है सी प्लस प्लस बिगनर्स ट्यूटोरियल 1। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि इस जो लैंग्वेज है इसको कैसे आपने इंस्टॉल करना है, कैसे इसको डाउनलोड करना है और इसके ऊपर आपने अपना पहला जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है वो कैसे लिखना है और इसके अंदर आप बेसिक इनपुट और आउटपुट को कैसे यूज़ कर सकेंगे। सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करने से पहले आपको आपके कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, ये जो कंपाइलर है आईडीई है सी प्लस प्लस की जिसको हम यूज़ करेंगे, जिसका नाम डेव सी प्लस प्लस है, जब हम इसको यूज़ करेंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसका आर्किटेक्चर कौन सा है, ताकि आप उसके मुताबिक जो है उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकें। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका हार्डवेयर कौन सा है, आर्किटेक्चर कौन सा है। नॉर्मली दो तरह के जो आर्किटेक्चर हैं वो यूज़ हो रहे हैं, एक 32 बिट है, एक 64 बिट है। यानी अगर ऐसा मुमकिन है कि आपके पास विंडोज़ एक्सपी चल रही हो या विंडोज़ 7 चल रही हो या विंडोज़ 8 चल रही हो, और आपके पास ये ऐसा भी मुमकिन है कि आपका जो कंप्यूटर है उसका हार्डवेयर का जो आर्किटेक्चर है वो 32 बिट हो या 64 बिट हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो कंप्यूटर है उसका हार्डवेयर का आर्किटेक्चर क्या है। सबसे पहले आप जो है वो अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर का जो आर्किटेक्चर है वो मालूम करेंगे, ताकि आप उसके मुताबिक जो आईडीई है या डेव है या सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है जिसमें हम कोडिंग करेंगे उसको आप डाउनलोड कर सकें और इसको इंस्टॉल कर सकें। उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। आप अपने कंप्यूटर पे जाएं, जिस माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सिस्टम टाइप में आपको नज़र आ जाएगा। जैसे मेरे पास विंडोज़ 8 इंस्टॉल है और मेरा जो सिस्टम की जो टाइप है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं अपने कंप्यूटर के लिए जो डेव सी प्लस प्लस का जो रिलीज़ है, जो वर्जन है, उसको जो डाउनलोड करूँगा वो कौन सा होगा, 64 बिट का। तो उसके लिए सिंपल आप www.google.com ओपन करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड फॉर विंडोज़ 8 64 बिट। ठीक है, ये चीज़ आप लिखेंगे। तो आप कोशिश करें जो इसका जो लेटेस्ट रिलीज़ है या लेटेस्ट वर्जन है आप उसको डाउनलोड कर लें। जैसे यहाँ पे उसकी बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं कि डेव सी प्लस प्लस 5.7.1 है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो लेटेस्ट रिलीज़ है आप उसको डाउनलोड करें और यहाँ से आप अगर आप देखेंगे जिस तरह ये डेव का है, ये 4.9.9.2 जो है ये नॉर्मली 32 बिट के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है। विंडोज़ 2000 है, किसी के पास एक्सपी है, विस्टा है, 7 है, तो 8 के ऊपर भी बाज़ औक़ात चल जाता है, लेकिन अक्सर हालात में ये प्रॉब्लम करता है। तो आपको जो है अब मालूम होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे एक है डेव सी 5.02 डाउनलोड 64 बिट। तो जो आपका हार्डवेयर का आर्किटेक्चर है उसके मुताबिक जो है वो आप उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको आप इंस्टॉल करेंगे। तो जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक आइकन आ जाएगा जो डेव सी प्लस प्लस के नाम से होगा। आप इसको आप ओपन करेंगे। मेरे पास जो इस वक्त जो रिलीज़ है, जो इसका जो वर्जन है वो डेव सी प्लस प्लस 5.6.3 इंस्टॉल है।
आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, न्यू में जाकर आप सोर्स फाइल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपकी एक नई फाइल ओपन हो जाएगी, नई फाइल। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं कुछ लाइंस आपके लिए लिखने जा रहा हूँ, आपने उसको एज इट इज़ लिख लेना है। इसको आप ये समझ लीजिए कि ये जो है कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए ये बिस्मिल्लाह है, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। ठीक है, आपने कोई भी प्रोग्राम छोटे से छोटा 2 लाइनें प्रिंट करवानी है तो उसके लिए भी आपको ये लिखना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड, और ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर मैं लिख देता हूँ iostream, और उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, फिर मैं लिख देता हूँ इंटीजर मेन स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस को ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, और उसके बाद मैं करली ब्रेसेस जो हैं इनको ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, फिर एंटर करता हूँ, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ सी आउट, डबल कोटेशन मार्क के अंदर कोई भी मैसेज मैं लिख देता हूँ, जैसे हेलो वर्ल्ड। सेमीकोलन, और मैं लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ रिटर्न 0 सेमीकोलन। ये जो एक स्टेटमेंट लिखी है सी आउट हेलो वर्ल्ड, इस स्टेटमेंट के अलावा बाकी सारा जो है वो आप ये समझ लीजिए, अभी मैं इसकी हर चीज़ को आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि ये हमें हर C++ के प्रोग्राम में लिखने के लिए ये जो लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। सिंपल। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सिंपली सेव करें, कोई भी नाम दे दें। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसा करें कि अपने कंप्यूटर में किसी जगह पर कोई फोल्डर बना लें, CD किसी ड्राइव के अंदर, लेट्स सपोज हम जो D ड्राइव है या E ड्राइव है, D ड्राइव के अंदर मैं यहाँ एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ प्रोग्राम्स का, C++ प्रोग्राम्स का। तो मैं इसके अंदर जो है वो अपने प्रोग्राम सारे सेव करूँगा। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, उसकी एक्सटेंशन होगी .cpp यानी C++। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ asad1 .cpp। आप ना भी लगाएं तो ये खुद ही साथ में लगा लेगा। सेव करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन, ये छोटा सा एक आइकॉन देख लीजिए, F11 भी प्रेस कर सकते हैं, कंपाइल एंड रन। तो ये क्या करेगा, आपके इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद स्क्रीन के ऊपर आपको इसका जो है वो रिज़ल्ट डिस्प्ले करवा देगा। आप देखें कि ये जो सी आउट की जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, इसके अंदर डबल कोटेशन मार्क में जो कुछ जैसे भी लिखा होगा वो उसको एज इट इज़ जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा। आप देखें उसने एक विंडो ओपन की है, और उसके बाद जो है वो आपको बता रहा है कि आपका प्रोसेस जो है वो इतने सेकंड में जो है वो कंप्लीट हो गया, एग्जिट हो गया, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। 64 बिट का जो ये जो रिलीज़ है, इसमें ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। पुराने जो वर्जन्स होते थे जैसे 32 बिट वाले, उसमें हमें इस स्क्रीन को रोकने के लिए या आउटपुट को देखने के लिए नीचे सिस्टम पास या गेट ch की स्टेटमेंट लिखना पड़ती थी। लेकिन ये जो 64 बिट के लिए जो 5.6.3 रिलीज़ है, इसमें हमें ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कंप्लीट होगा, डिस्प्ले करेगा उसकी आउटपुट, और वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो फिर जो है ये जो विंडो है ये आपके सामने से गायब हो जाएगी। हम कोई की प्रेस करते हैं। ये तो था हमारा पहला प्रोग्राम। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर आपने अगर कोई यूज़र से कोई इनपुट लेनी है, आप ये चाहते हैं कि आपको यूज़र जो है यूज़र्स कीबोर्ड से कोई वैल्यू प्रिंट करे, टाइप करे, और वही वैल्यू जो है वो हम स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं
स्क्रीन के ऊपर हम एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, प्लीज़ एंटर एनी नंबर, और ऐसा करते हैं कि हम शुरू में \n लिख देते हैं। ये नई लाइन के लिए ये एक एस्केप सीक्वेंस है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे जाके। और भी काफ़ी सारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं। अभी आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पर आप \n लगाएंगे वहाँ पर एक नई लाइन हो जाएगी, यानी आपका जो इसके बाद जो भी लिखा होगा वो नेक्स्ट लाइन में अपीयर होगा, एंटर एनी नंबर। और हम यहाँ पे लिखेंगे cin के लिए हमें कोई ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम पहले वैल्यू को होल्ड करवाएंगे। फ़र्ज़ करें हम ले लेते हैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर नम। तो cin नाम लिख लेते हैं। अब यूज़र जो भी वैल्यू स्क्रीन के ऊपर टाइप करेगा वो इस वेरिएबल नम के अंदर चली जाएगी। बाद में हम इस वेरिएबल नम की जो वैल्यू है उसको हम सिंपली प्रिंट करवा लेते हैं। कैसे प्रिंट करवाएंगे? उसी तरह डबल कोट के अंदर लिखें, द वैल्यू यू एंटर्ड इज आप यहाँ वेरिएबल का नाम लिख लेंगे नाम, सेमीकोलन। अब आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोबारा कंपाइल और रन करें। देखिए सबसे पहले उसने हेलो वर्ड प्रिंट किया और उसके बाद आपसे कह रहा है प्लीज़ एंटर एनी नंबर। फ़र्ज़ करें हम नंबर लिख देते हैं 90। जब आप 90 लिख कर एंटर करेंगे तो वो बताएगा द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ 90, और उसके बाद जो है वो प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये आपकी इस सेशन की पहली वीडियो है। हमें आपकी तरफ से कमेंट्स का, सजेशन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। तो आप अपनी सजेशंस, कमेंट्स और फीडबैक के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं asaditacademy@gmail.com पर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।